के कर्म अच्छे ना हो, और जिसके कर्म अच्छे हो उसे कभी डरना नहीं चाहिए। उसे तो पता भी नहीं चल पाएगा जिसके कर्म अच्छे होंगे। अच्छा, एक बात और बता दें, आप लोगों ने देखा होगा कई कई लोग ऐसे चले जाते हैं बुजुर्ग जिन्हें पता भी नहीं चलता और एक गिलास घर में पानी भी नहीं मांग पाते, और कोई कोई सालों तक खटिया पे पड़े मलमूत्र कर रहे। अब ये परेशानी नहीं, बताओ, दिक्कतें उठा रहे, घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। अब वो सब दिक्कतें तुम इसलिए उठा रहे क्योंकि तुम्हारे कर्म ही नहीं अच्छे, और तुम्हारे अगर कर्म अच्छे होते तो तुम इस तरीके से नहीं पड़े होते, इस तरीके से नहीं पड़े होते। क्योंकि लिखा है, कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए। भाई जग क्यों हंसा और तुम क्यों रोए? हम तो भैया इसलिए रोए कि जीव जब माँ के गर्भ में होता है दादा, तो उसे हजारों परीक्षित जी, जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे हजारों परेशानियां होती हैं, हजारों कष्टों का सामना करता है। तब जब गर्भ में होता तब कहता प्रभु तू मुझे बाहर निकाल, उसके बाद तेरा नाम अवश्य लेंगे। लेकिन भूल कब जाता है, बाहर आया, दीपक रखा, दीपक में उलझ गया। अब उसे कुछ ख्याल नहीं रहा कि मैंने क्या कहा था, भगवान से मैंने क्या वादा किया, कोई उसे पता नहीं है, कोई बात नहीं पता है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ऐसी करनी कर चलो, कैसी ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मेरे जाने के बाद मेरे लिए संसार के लोग दो आंसू न डालें, और मेरे जाने के बाद लोग ये न कहें कि कितना अच्छा इंसान चला गया। और संसार में अगर हमारी कोई पहचान ही नहीं बन पाई तो मैं क्या, आए और चले गए, कहाँ के थे क्या थे बस घर के ही लोग जानते, गांव के लोग और कौन जानता है? क्योंकि अगर गांव का एक भला इंसान खत्म हो जाए ना तो बाद में लोग क्या कहते, ये गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और अगर एक शराबी, जुआरी, चरित्रहीन, लफंगा, गाली देने वाला खत्म हो जाए तो क्या कहते, बहुत अच्छा हुआ, ये तो गांव की छूट थी, निकल गई, कहते हैं ना। तो इसलिए कभी भी कर्म ऐसे करो, मैं आपको इस व्यासपीठ के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि कर्म ही पूजा है। परीक्षित जी, संसार में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया के झंझटों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करो और अपने आनंद में आनंदित रहिए। कौन क्या कर रहा है, देखिए, एक बड़े ही विचित्र महात्मा थे, बहुत ही विचित्र। अगर कोई पहुंच जाए तो वो सो रहे होते, और जैसे ही चेला ने कह दिया गुरुजी गांव के आए, मुझे कह रहे गुरुजी तो कह दे 5,000 रुपया दे दे, तो गुरुजी पता क्या कहते, आराम कर, अरे जाने दो, कहां से भाभी पाल लाई, जाने दो। और जैसे फिर कोई आ गया तो चेला गया, गुरुजी वो तुम्हारे लिए रबड़ी लेके आए, अरे बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, रबड़ी लेके आए। और फिर कोई आ गया, उसने कह दिया क्या, गुरुजी वो बिजली का बिल लेने आया, बोले जाने दो जाने दो। मतलब अगर कोई मतलब फायदा की है तो आने दो, और भाभी वाला है तो जाने दो।
अरे कहते थे क्यों दुनिया के झंझट में पड़ना, फालतू भाव ही मत पालो, दिमाग में लोड मत लो, दुनिया की झंझटों में नहीं पड़ना है, हमेशा मुस्कुराते नजर आओ। और आप कभी भी गौर करना, भगवान कन्हैया की तस्वीर देखना, चेहरे पे हमेशा उनकी पे मुस्कुराहट होगी। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं दिया। जैसे कि हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे कथा को सुनते हो मुस्कुराते रहते हैं, है ना, बड़ा अच्छा लगता है हमें। अरे पंडाल में आए और लोग मुस्कुराए ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कथा सुने और मुस्कुराते रहे, अपनी मुंडी हिलाते रहे तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो ऐसे ही भगवान कन्हैया ने अपनी मुस्कुराहट में कभी फर्क नहीं डाला। ये खुशी और गम जिंदगी में आती रहती है, जहाँ होती है खुशियाँ वहाँ गम भी रहते हैं, और जहाँ बजते हैं नकारे वहाँ मातम भी रहते हैं। लेकिन ये खुशी दादा, ये खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी बन के आठों पैर गले का हार रहती है। तो मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझ ले इस जहां में उसको जीना। ये भागवत हमें यही सीख देती है, जिंदगी में अपनी मुस्कुराहट में कोई भी फर्क मत डालना। ये खुशी और गम आते जाते रहते हैं। लिखा है कि दुनिया का ये देख तमाशा, लाला दुनिया का ये देख तमाशा, और रुक नहीं जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। दुनिया का ये देख तमाशा, तालियां बजाइए। ए दुनिया का ये देख तमाशा, रुक नहीं जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। और ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। ये तो चिड़िया रैन बसेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा। नायक को ना भट को प्यारे, नायक को ना भट को प्यारे, देश बेगाना रे, मुसाफिर चलते जाना। लाला मुसाफिर चलते जाना रे, ओ मुसाफिर चलते जाना रे, 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 मुसाफिर चलते जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की परिषद।